नमस्कार मित्रों, इंडियन सिविल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम अरिहंत प्रकाशन तथा ऋषु जैन सर द्वारा लिखित इस ऑडियो बुक मध्य प्रदेश फैक्टोपीडिया को देखेंगे। इस ऑडियो बुक में हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए यूनिट 2 से लेकर के यूनिट 10 तक देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा राज्य की अन्य प्रमुख लोक नाट्य शैली। इसके अंतर्गत हम नृत्य देखेंगे, उसका क्षेत्र देखेंगे, किस अवसर पर किया जाता है देखेंगे और लोक नाट्य शैली देखेंगे। चलिए सबसे पहले नृत्य से स्टार्ट करते हैं। माच माच कौन से क्षेत्र में होता है? संपूर्ण मालवांचल में। अवसर क्या है? सामान्यतः वर्षा ऋतु को छोड़कर वर्ष भर होता है, रात के प्रथम पहर में होता है। लोक नाट्य शैली क्या है? मालवी लोक जीवन के चरित्रों तथा कृष्ण लीलाओं का अभिनय किया जाता है। इसमें प्रमुख वाद्य ढोलक एवं सारंगी होते हैं। इसमें लोक रंग शैली की प्रधानता रहती है। अगला है खम्ब स्वांग। खम्ब स्वांग खांडवा, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा आदि कोरकू आदिवासी प्रधान क्षेत्रों में होता है। अवसर क्या होता है? क्वार की नवरात्रि, क्वार मास होता है। क्वार मास की नवरात्रि से लेकर दीपावली के बाद देव प्रबोधिनी एकादशी तक मेघनाद की स्मृति में होता है। किसकी स्मृति? मेघनाद की। लोकनाट्य शैली क्या है? इसमें हास्य व्यंग्य के साथ सामाजिक विसंगतियों पर चोट की जाती है। लोक जीवन के विभिन्न प्रसंगों पर व्यंग्य किया जाता है। स्त्री वेशधारी पुरुष नर्तक विभिन्न मुद्राओं के साथ नाचते हैं। इसमें प्रमुख वाद्य झांझ एवं मृदंग होते हैं। अगला है छाहुर। छाहुर बघेलखंड में मनाया जाता है। अवसर होता है दीपावली के गोपाष्टमी तक। अहीर, तेली और कुम्हार जाति के लोग करते हैं। दीपावली से गोपाष्टमी तक अहीर, तेली और कुम्हार जाति के लोग छाहुर नृत्य को करते हैं। बघेलखंड की शांति व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था? शांति व्यवस्था के आतंक और कृषक जीवन का संघर्ष छाहुर का विषय होता है। तो छाहुर का विषय क्या है? बघेलखंड की शांति व्यवस्था के आतंक और कृषक जीवन का संघर्ष छाहुर का विषय होता है। ये गांव के चौराहे या घर के आंगन में किया जाता है। छाहुर पूर्णतः मौखिक गेय शैली का लोक नाट्य है। अगला है मनसुखा। मनसुखा बघेलखंड में होता है। प्रायः त्योहारों और उत्सवों के अवसर पर होता है। यह रास का बघेली रूपांतर है। इसमें मनसुखा नामक केंद्रीय पात्र और गोपियों में नोकझोंक होती है। तो ये क्या है? रास का बघेली रूपांतर है। रास, गायन, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, राग रास। तो यह रास का बघेली रूपांतर है और इसमें मनसुखा नामक केंद्रीय पात्र एवं गोपियों में नोकझोंक होती है। हिंगोला बघेलखंड में होता है। प्रायः त्योहारों और उत्सवों पर होता है। यह मंच रहित सीधा और सरल लोक नाट्य है। इसमें हास्य एवं व्यंग्य से युक्त दो दलों में गीतों के माध्यम से नोकझोंक होती है। नट नटी के नृत्य में दर्शक भी भाग लेते हैं। अगला है जिंदबा। बहलोल कहलाता है जिंदबा। बघेलखंड में मनाया जाता है। बसी के दिन विवाह के अवसर पर मनाया जाता है। बसी के दिन विवाह के अवसर पर। मूलतः स्त्री नाट्य है। स्त्रियों द्वारा विभिन्न प्रसंगों पर हास्य के साथ अभिनव होता है। हंसी मजाक के साथ अभिनव होता है, गायन सहित किया जाता है। मूलतः स्त्री नाट्य है ये जिंदबा और स्त्री द्वारा विभिन्न प्रसंगों पर हास्य के साथ अभिनव और गायन सहित किया जाता है। पुरुषों द्वारा देखने पर झाड़ू एवं मूसलों से पिटाई होती है। लकड़बग्घा बघेलखंड के आदिवासी क्षेत्र में होता है। विवाह के बाद खुले मंच पर होता है। इस अहेरी एवं वन्य नाट्य में पशु और मनुष्य के हार्दिक योग का अभिनय मार्मिकता से किया जाता है। नौटंकी बघेलखंड में होती है। किसी भी खुशी के अवसर पर होती है। विभिन्न लोक कथाओं, दाम्पत्य जीवन के प्रसंगों को हास्य व्यंग्य के साथ प्रस्तुत किया जाता है। भवाई झाबुआ एवं अलीराजपुर जिलों में आदिवासियों द्वारा होता है। भवाई खुशी के अवसर पर होता है। गणपति एवं अम्बा की पूजा के बाद सामाजिक प्रसंगों पर पुरुष कलाकारों द्वारा अश्लीलतापूर्ण अभिनय किया जाता है। गम्मत निमाड़ अंचल में होता है। गम्मत नवरात्रि, होली एवं गणगौर
के पर्व पर मनाया जाता है। हास्य और व्यंग्य समसामयिक घटनाओं पर आधारित है। गम्मत के कलाकार सुनील पांडे और ओंकार साहू हैं। रास मंडल निमाड़ अंचल में होता है। जन्माष्टमी के समय होता है। भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लीलाओं का मंचन किया जाता है। ठोठिया निमाड़ अंचल में होता है। विवाह के समय या बारात गमन के बाद होता है। विवाह के समय होता है या बारात गमन के बाद। यह एक महिला प्रधान हास्य नाट्य है। यह क्या है? महिला प्रधान हास्य नाट्य है। खमरास निमाड़ अंचल में होता है। जन्माष्टमी के समय होता है। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित खमरास को रासलीला भी कहा जाता है। ढोला मारू गीत ढोला मारू गीत मालवा निमाड़ अंचल में होता है। ढोला मारू गीत राजस्थान के प्रमुख दोहा गीत और नाट्य है। मध्य प्रदेश में मालवा निमाड़ और बुंदेलखंड में गाए जाते हैं। भवाई जाति के लोग इस नाट्य में पारंगत हैं। इस गीत में राजकुमार ढोला और राजकुमारी मारू के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। गवरी नाट्य मालवा अंचल गवरी नाट्य भील जनजाति का प्राचीन लोक नाट्य है। इसे मेरू नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। इसका मुख्य आधार शिव और भस्मासुर की कथा है। यह नाट्य रक्षाबंधन के दूसरे दिन से शुरू होकर लगभग 40 दिन तक चलता है। राम दंगल मालवा अंचल में होता है। तुर्रा कलंगी की तरह ही राम दंगल मालवा का लुप्त होता जा रहा लोकनाट्य है। स्वांग बुंदेलखंड में होता है। विभिन्न त्योहारों व उत्सवों पर राई नृत्य के बीच में प्रदर्शित किया जाता है। सामाजिक घटना पर आधारित है। रासलीला बघेलखंड और बुंदेलखंड में होता है। भादों में कृष्ण जन्माष्टमी के आसपास होता है। कृष्ण की लीलाओं पर आधारित है। रहस्य बुंदेलखंड में होता है। जन्माष्टमी के समय होता है। भगवान कृष्ण के जीवन पर आधारित लोकनाट्य है। बढ़ैती बुंदेलखंड में होता है। बुंदेलखंड की शौर्य गाथाओं पर आधारित है। चंदेल शासकों के समय प्रबोध चंद्रोदय और कपूर चरित में इसका उल्लेख है। चंदेल शासकों के समय प्रबोध चंद्रोदय और कपूर चरित में इसका उल्लेख है। बढ़ैती का ये बुंदेलखंड में होता है। बढ़ैती नौटंकी बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों जगह होती है। किसी भी शुभ अवसर पर होती है। लोक दाम्पत्य जीवन पर हास्य व्यंग्य होता है। मध्य प्रदेश की शिल्पकला पर बात करें। शिल्पकला उसका प्रचलन क्षेत्र और विशेषता। सबसे पहली है काष्ठ शिल्पकला। काष्ठ शिल्प में कोरकू और भील आदिवासी क्षेत्र में प्रचलित है। और विशेषता क्या है? काष्ठ की गाड़ियाँ, पहिए, देवी देवताओं की मूर्ति, मुखौटे, औजार आदि बनाया जाता है। अगली है कंघी शिल्प। उज्जैन, रतलाम, नीमच जो बंजारा जनजाति का क्षेत्र है, यहाँ पर होती है कंघी शिल्प। आदिवासियों द्वारा कंघियों पर अलंकार, गोदना एवं भित्ति चित्र निर्माण किया जाता है। खराद कला श्योपुर कला, बुदनी घाट, रीवा, मुरैना में प्रचलित है। श्योपुर कला, बुदनी घाट, रीवा, मुरैना में प्रचलित है खराद कला। सागवान, दूधी, कदम्ब, सलई, मंडला, खैर की लकड़ियों से सजावट की सामग्री बनाई जाती है। तो कौन कौन से वृक्ष की लकड़ियों से? सागवान, दूधी, कदम्ब, सलई, मंडला और खैर की लकड़ियों से सजावट की सामग्री बनाई जाती है। तीर धनुष कला शिल्पकला। तो तीर धनुष कला कौन सी है? प्रचलन क्षेत्र भील, पहाड़ी, कोरबा, कमार जनजाति क्षेत्र। भील, पहाड़ी, कोरबा, कमार जनजाति क्षेत्र। विशेषता क्या है? इसमें तीर धनुष बाँस, मोरपंख, लकड़ी, लोहे आदि से बनाए जाते हैं। अगली है बाँस शिल्पकला। बाँस शिल्पकला झाबुआ और मंडला में होती है। बाँस की जीवन उपयोगी वस्तुएं बालाघाट प्रमुख केंद्र है। तो बाँस शिल्पकला के अंतर्गत ये सब देखने को मिलता है। अगला है टेराकोटा शिल्प। ये गोंड जनजाति, बैगा, प्रधान धीमा, जिनवार, भूमिया आदि जनजाति क्षेत्रों में होता है। गोंड, बैगा, प्रधान धीमा, जिनवार, भूमिया आदि जनजाति क्षेत्रों में टेराकोटा शिल्प होती है। धार्मिक मान्यताओं और परंपरा में काम आने वाली प्रतिमाओं का निर्माण होता है। छीपा शिल्प। बाग, कुच्छी, मनावर, खिराला, उज्जैन प्रमुख केंद्र हैं। यह हाथ से कपड़े पर बनाया जाता है।
महेश्वर साड़ी चंदेरी साड़ी बुंदेलखंड में होती है। महेश्वर साड़ियों पर बैल बूटेदार सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। महेश्वर साड़ियों पर बेल बूटेदार सुंदर आकृतियाँ बनाई जाती हैं। चंदेरी रेशम और कपास से निर्मित फूल पत्ते पक्षियों की रचना बिखेरती हैं। राज्य की चंदेरी साड़ी जीआई टैग भौगोलिक सूचकांक मार्क प्राप्त है। खिलौना शिल्प सीहोर जिला। लकड़ी के खिलौने बनाए जाते हैं। मिट्टी शिल्प झबुआ मंडला बैतूल। मिट्टी शिल्प सर्वाधिक प्राचीन शिल्पकला है। यहाँ विभिन्न तरह के खिलौने मूर्तियाँ आदि बनाए जाते हैं। प्रस्तर शिल्प मंदसौर रतलाम। गुर्जर गायरी जाट और भील जातियों द्वारा पत्थरों से मूर्तियाँ सौंदर्यात्मक एवं दैनिक उपयोग की विभिन्न वस्तुओं को बनाया जाता है। लाख शिल्प उज्जैन इंदौर रतलाम मंदसौर महेश्वर। लखार जनजाति द्वारा लाख के चूड़े कलात्मक खिलौने श्रृंगार पटेरी डब्बियाँ अलंकृत पशु पक्षी आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। तो लाख शिल्प में क्या क्या चीज़ें होती हैं? लखार जनजाति द्वारा लाख के चूड़े होते हैं, चूड़ियाँ, कलात्मक खिलौने होते हैं, श्रृंगार पेटरी होती है, श्रृंगार पटेरी होती है जो डब्बा होता है श्रृंगार का, और डिब्बियाँ होती हैं। अलंकृत पशु पक्षी आदि कलात्मक वस्तुएं बनाई जाती हैं। पत्ता शिल्प अधिकांश सभी जिलों में होती है। पेड़ के पत्तों से कलात्मक खिलौने चटाई आसन दूल्हा दुल्हन के मोड़ आदि बनाए जाते हैं। छीपा शिल्प बाघ कुच्छी मनावर गोगावा खिराला उज्जैन आदि जगह पर होता है। छीपा शिल्प हाथ से कपड़े पर बनाया जाता है जिसमें भील आदिवासियों के विभिन्न जातीय प्रतीकों का समावेश होता है। गुड़िया शिल्प झाबुआ ग्वालियर में होती है। बत्तोबाई शांति परमार और रमेश परमार गुड़िया शिल्प के प्रमुख कलाकार हैं। ऊंचे हरा धातु शिल्प सतना में होती है। कांस्य धातु से बनी झांझ थाली बटलोही आदि का निर्माण कांस्य धातु शिल्प का सबसे बड़ा केंद्र शंकर लाल भोले इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। ढोकरा शिल्पकला बैतूल प्रचलन क्षेत्र है। भारेवा समुदाय द्वारा गोंद मोम और अन्य धातुओं को मिलाकर निर्मित कला। अगरिया लौह शिल्प मंडला डिंडौरी बालाघाट। अगरिया जनजाति द्वारा लोहे से कृषि उपकरण औजार और शिल्प बनाए जाते हैं। बुधनी कास्थ शिल्प सीहोर लकड़ी के खिलौने और सजावटी सामान प्रसिद्ध है। अगली है मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह उत्सव। इसके पहले अभी 2-3 शिल्प और देख लेते हैं, फिर इसके बाद देखेंगे इसे। अगली है सुपारी शिल्प रीवा में होती है। सुपारियों पर कलाकारी कर उनकी मूर्तियों और छड़ियाँ बनाई जाती हैं। सुपारियों पर कलाकारी करके उसमें उनकी मूर्तियाँ और झड़ियाँ बनाई जाती हैं। बाघ कपड़ा प्रिंट धार में होता है। बाघ प्रिंट में तांबा धातु की जरी और अरंडी हर्रा बहेड़ा आदि का उपयोग कर रंग का रूप किया जाता है। तो बाघ प्रिंट कला में क्या करते हैं? बाघ कपड़े में प्रिंट किया जाता है, धार में प्रसिद्ध है। बाघ प्रिंट में तांबा धातु की जरी और अरंडी हर्रा बहेड़ा आदि का उपयोग करके रंग के रूप में इसको किया जाता है। चर्म शिल्प देवास इंदौर में होता है। देवास और इंदौर में सजावटी सामान खिलौने हाथी घोड़े आदि का निर्माण होता है। टीकमगढ़ के धातु शिल्प टीकमगढ़ क्षेत्र में होता है। इसकी प्रक्रिया में सबसे पहले मिट्टी का प्राथमिक प्रतिरूप तैयार किया जाता है जिसे गाबो कहते हैं। क्या कहते हैं? गाबो। गाबो के बाद की दूसरी प्रक्रिया को कपो कहते हैं। तो गाबो के बाद क्या होता है? कपो। फिर गाबो जहाँ मूर्ति की आधारभूत प्रक्रिया है तो कपो की प्रक्रिया से अपेक्षित मूर्ति की सुदृढ़ता भव्यता और देहयष्टि बारीकी पर ध्यान दिया जाता है। अगला है मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यिक एवं ललित कला अकादमियाँ। अकादमी है उसका मुख्यालय स्थापना वर्ष मध्य प्रदेश कला परिषद भोपाल 1952। सारे भोपाल से ही रिलेटेड है, फिर भी हम देखते जाएंगे मुख्यालय कहाँ पर है। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद भोपाल 1954। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल 1969। मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी भोपाल 1976। मध्य प्रदेश कालिदास अकादमी उज्जैन, ये उज्जैन से रिलेटेड है।
1978 कालिदास अकादमी। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत अकादमी भोपाल 1978-79। भारत भवन ललित कला अकादमी भोपाल 1978। मध्य प्रदेश सिंधी अकादमी भोपाल 1983। अल्लामा इकबाल अदबी अकादमी भोपाल 1982। मध्य प्रदेश संस्कृत अकादमी भोपाल 1985। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल 1985। मध्य प्रदेश तुलसी अकादमी भोपाल 1987। संग्राम स्मारक भवन भोपाल 1985। स्वराज संस्थान संचालनालय भोपाल 1998। भोजपुरी एवं पंजाबी अकादमी भोपाल, ये भोपाल में है, 2013 को बनी थी। और रविंद्र भवन भोपाल 1962। भारत भवन भोपाल स्थापना हुई 13 फरवरी 1982 को। उद्देश्य था, भारत भवन का उद्देश्य ललित कलाओं को प्रोत्साहित करना है। उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने किया था। इसके वास्तुकार चार्ल्स कोरिया थे। प्रमुख 5 अंक क्या हैं? रूपंकर ललित कला का संग्रहालय है। रूपंकर क्या है? ललित कला का संग्रहालय। रंगमंडल, इसका संबंध रंगमंच से है। वागर्थ कविताओं का केंद्र है। अनहद शास्त्रीय और लोक संगीत का केंद्र। छवि सिनेमा से जुड़ी गतिविधियां होती हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश में प्रचलित वाद्य यंत्र सिंगा बाजा। यह मानव द्वारा आविष्कृत वायु ध्वनि पर आधारित पहला यंत्र है। इसे पशुओं के सींग से बनाया जाता है। इसे गुदुम के नाम से भी जाना जाता है। सिंगा बाजा को क्या कहते हैं? गुदुम। पुंगी या बीन खोखले बाँस के 2 समानांतर पाइप्स से बनी पुंगी जनजातियों का विशेष वाद्य यंत्र है। तो पाइप से बनती है, 2 समानांतर पाइप हैं खोखले बाँस के बने हुए, पुंगी या बीन कहलाती है। बीन वैसे सांप के सामने भी बीन बजाई जाती है, उसी तरीके से समझ लीजिए। अनसिंगा यह वाद्य यंत्र अंग्रेजी के एस आकार का तांबा, पीतल या चांदी का बना होता है। मोहरी यह बांस से बना बांसुरी जैसा बेलनाकार वाद्य यंत्र है जिसमें 7 छेद होते हैं। बांसुरी यह एक बेलनाकार खोखले बांस से बनाई जाती है। इसमें प्रायः 6 छिद्र होते हैं। ढोलक लकड़ी से निर्मित बेलनाकार ढोलक के दोनों सिरों पर चमड़े का कवर होता है। इसे हाथों से बजाया जाता है। खंजरी यह हाथ में लेकर चलने वाला अत्यंत छोटा ढोलक है जिसे गायक कमर पर टांगकर हाथ से बजाते हैं। नाल भी कहते हैं कभी कभार इसे। माठल जनजातियों में प्रयुक्त शंकु आकार का विशिष्ट ढोलक माठल कहलाता है। ये मिट्टी पर मृत बंदर की खाल लपेटकर बनाया जाता है। टिमकी गर्दन पर टांग कर बजाया जाने वाला ढोल टिमकी कहलाता है। तबला गोल तबले के एक और तने चमड़े की खोल होती है। गोल तबले के एक और तने की खोल होती है जिसको चमड़ा भी कहते हैं तने को, जिसे अंगुलियों से बजाया जाता है। तबरी यह मध्य प्रदेश की जनजातियों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसमें एक खोखली डिस्क के दोनों ओर लकड़ी की चिमटियां होती हैं जो डिस्क से टकराकर आवाज़ करती हैं कि पालतू पशुओं के गले में भी टांगी जाती है। इसको ढपली भी कहते हैं, तबरी भी कहते हैं। बात करते हैं खिरक की। खिरक क्या होता है? गोंड जनजाति द्वारा विशेष रूप से प्रयोग किया जाने वाला वाद्य यंत्र है जो खिरकी या बांस का बना होता है। ठिसकी त्रिभुजाकार स्वरूप की ठिसकी में लकड़ी के गोल टुकड़े होते हैं जो वायर फ्रेम के चारों ओर घुमाए जाते हैं। गेड़ी इस वाद्य यंत्र में वस्तुतः बांस की 2 बहुत लंबी स्टिक होती हैं जिन पर नर्तक खड़े होकर नृत्य करते हैं। पेजीनी धातु से निर्मित खोखले घुंघरुओं से बनी पेजीनी को स्त्रियों पैरों में पहनकर नृत्य करती हैं। पेजीनी क्या होती है? पैरों में पहनने वाला घुंघरू होता है जिसको स्त्रियां पैरों में पहनकर डांस करती हैं। धातु से निर्मित खोखले घुंघरुओं से बनी पेजीनी को स्त्रियां पैरों में पहनकर नृत्य करती हैं। एक तारा महीन तार को एक खोखले डब्बे से बांधकर अंगुली या उसमें बंधी टिमकी से बजाया जाता है और ये बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र एक तारा कहलाता है। निर्गुण संत प्रायः एक तारे का ही प्रयोग करते थे। तानपुरा यह एक शास्त्रीय वाद्य यंत्र है जो वीणा के समान होता है। तानपुरा। चिंकारा यह नारियल की नट्टी बांस एवं धीड़े के बांस से निर्मित वाद्य यंत्र है। मृदंग गायन और
नृत्य में प्रयोग किया जाने वाला एक दो मुखी ड्रम है। विशेषता बुंदेलखंड के राई नृत्य में मृदंग का उपयोग किया जाता है। नगाड़ा होली के अवसर पर फाग गायन में प्रयुक्त होने वाला वाद्य यंत्र जिसे लकड़ी के डंडों द्वारा बजाया जाता है। झांझ यह एक बड़े स्वरूप का मंजीरा होता है जिसे मांदर के साथ बजाया जाता है। मांदर लकड़ी के खोखले भाग में दो तरफ चमड़ा चढ़ा करके बनाया जाता है। मध्य प्रदेश के कर्मा नृत्य और अन्य जनजातीय नृत्य और गायन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के कर्मा नृत्य में और अन्य जनजातीय नृत्य में और गायन में इसका यूज़ होता है मांदर का। दफड़ा या चांग यह लकड़ी के गोलाकार व्यास के चमड़े से बनाया जाता है। इसे वादक द्वारा कंधे पर लटकाकर बजाया जाता है। अलगोजा बांस की बनी एक विशेष संरचना होती है जो बांसुरी नुमा होती है तथा इसके दो मुख होते हैं। इसे एक साथ हवा फूंककर बजाया जाता है। गुंदुम इसमें 12 सिंगा का सिंग लगा होता है, इसलिए इसे सिंग बाजा भी कहते हैं। इसे लोहे की कढ़ाई नुमा आकार में चमड़ा मढ़कर तैयार किया जाता है। इसमें चमड़ा मोटा होता है और चमड़े की रस्सी से खींचकर कसा जाता है। इसे पीट करके बजाया जाता है। टिकोरा कहरवा नृत्य में स्त्री और पुरुष दोनों अलग अलग शैली में नाचते हैं। इसमें मुख्यतः कहरवा ताल टिकोरा बजाया जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के प्रमुख समारोह और उत्सव। तो सबसे पहले देखेंगे तानसेन समारोह जो ग्वालियर में स्टार्ट हुआ 1980 में। फिर खजुराहो नृत्य समारोह छतरपुर 1975 से 1976। मालवा उत्सव इंदौर 1991। निमाड़ उत्सव महेश्वर 1994। लोकरंग समारोह भोपाल। लोकरंजन महोत्सव खजुराहो। कालिदास समारोह उज्जैन 1958। मांडू उत्सव मांडू धार स्थान पर। तुलसी उत्सव चित्रकूट सतना में। राष्ट्रीय रामलीला समारोह भोपाल। उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह मैहर सतना में। आमिर खां संगीत समारोह इंदौर। टेपा समारोह उज्जैन। दुर्लभ वाद विवाह समारोह भोपाल। माखनलाल चतुर्वेदी समारोह खंडवा 1987। ध्रुपद समारोह ग्वालियर पहले भोपाल में। बालकृष्ण नवीन समारोह शाजापुर 1982। ओरछा उत्सव निवाड़ी। मध्य प्रदेश उत्सव दिल्ली 1982। सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह जबलपुर 1982। पद्माकर समारोह सागर। गमक महोत्सव भोपाल। भोजपुर उत्सव भोजपुर रायसेन। भोजपाल महोत्सव भोपाल। भोज समारोह धार में। लता मंगेशकर सुगम संगीत समारोह इंदौर। श्री रामलीला उत्सव भोपाल। शारदा उत्सव चित्रकूट सतना। नर्मदा महोत्सव भेड़ाघाट जबलपुर। कुमार गंधर्व उत्सव देवास। महाबोधि उत्सव सांची रायसेन। बुंदेलखंड उत्सव छतरपुर। चक्रधर उत्सव या चक्रधर समारोह रायगढ़। केशव जयंती समारोह ओरछा। मुक्त बोध समारोह भिंड। पचमढ़ी समारोह पचमढ़ी। भगोरिया जनजाति उत्सव ग्वालियर। बेतवा समारोह विदिशा। आलमी तबलीगी इज्तिमा भोपाल में। जल महोत्सव हनुमंतिया में। चेथिया गिरी विहार महोत्सव सांची में। मध्य प्रदेश के प्रमुख मेले देख लेते हैं। मेले का नाम, उसकी नदी, उसका स्थान, दिन और महीना और उसकी विशेषता, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। चलिए इस चर्चा को हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।